अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। आज लाहौर में एक FIR हुई है और ये FIR अगवा, जिनसी तशद्दुद और तावान तलब करने की है। ये FIR मुबैना तौर पर पाकिस्तान और पंजाब के दो ताकतवर तरीन शख्सियात के मुबैना करीबी रिश्तेदार के खिलाफ हुई है। और जब किसी हुक्मरान के करीबी रिश्तेदार पर FIR हो तो उसका मतलब पाकिस्तान में आप समझते हैं क्या होता है। ये कौन है, कैसी FIR है, किसने ये FIR दर्ज कराई है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये हम आपके सामने स्टोरी रखते हैं। ये डिफेंस का थाना है C, वहाँ पर ये FIR हुई है और इस FIR का नंबर है 1560/26। इस FIR की दो मुद्दइया हैं और दोनों गैर मुल्की ख़वातीन हैं, नौजवान ख़वातीन हैं। एक जिम्बाब्वे की रहने वाली है, उसका नाम है स्टेफनी अडियाना माओ। दूसरी जो है वो वेनेजुएला की रहने वाली है और उसका नाम है ऑस्ट्रिया रॉबसन बाराचो। इन दो ख़वातीन ने डिफेंस के थाना C में जाकर एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन में उन ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि एक मोहम्मद रज़ा डार नामी शख्स 2025 में उन्हें आउट ऑफ पाकिस्तान मिला था और मोहम्मद रज़ा डार ने उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी थी और वो मोहम्मद रज़ा डार की दावत पर पाकिस्तान आई। जब वो यहाँ पर पहुँची तो मुबैना तौर पर मोहम्मद रज़ा डार और उनके कुछ नामालूम साथियों ने उन्हें अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उन दोनों को किसी ख़ास मकाम पर रखा गया और इन दोनों ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके साथ मुतअद्दिद बार जिनसी ज़्यादती की गई। एक बार नहीं, कई बार उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। जिनसी ज़्यादती करने वाले लोग उन्हें धमकियां दे रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि तुम अपने पीछे अपने वतन फ़ोन करो, वहाँ से हमें पैसे मंगवा कर दो, अदरवाइज़ हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे आज़ा बेच देंगे। और उन पर तशद्दुद भी किया, हर तरह की चीज़ें की। अब मुबैना तौर पर, मैं बार बार मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चूँकि इस बात को नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि मोहम्मद रज़ा डार मुबैना तौर पर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब के करीबी अजीज़ बताए जाते हैं और ब्लड रिलेशन है मुबैना तौर पर मोहम्मद रज़ा डार साहब का जनाब इसहाक डार साहब के साथ। और फिर इस हवाले से चूँकि वो जब इसहाक डार साहब का ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिश्ता है उनके साथ मोहम्मद रज़ा डार का, तो फिर वो किसी न किसी हवाले से मरियम नवाज शरीफ के भी कहीं ना कहीं से रिश्तेदार लगते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, चूँकि जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की हमशीरा है अस्मा नवाज़, वो जनाब इसहाक डार साहब के साहबजादे अली डार साहब की अहलिया हैं। तो ये एक करीबी रिश्तेदारी तो बनती है। अब उस दोनों जो ख़वातीन हैं स्टेफनी अडियाना माओ और ऑस्ट्रिया रॉबसन बाराचो को आज कैंट कचहरी भी पेश किया गया और वहाँ पर इन दोनों ख़वातीन ने जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और उन्होंने कहा कि जो FIR में उन्होंने लिखा है ये बिल्कुल सही है। अब ये कुछ संजीदा वाक़या, बहुत संजीदा वाक़या है कई हवालों से। एक तो पाकिस्तान में पॉलिटिकली आप जानते हैं कि क्या चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, एक तो वो चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि दो गैर मुल्की ख़वातीन का पाकिस्तान में उनका आना, उनका अगवा किया जाना, उन पर जिनसी तशद्दुद और इज्तिमाई ज़्यादती उनके साथ, फिर उनसे अगवा बराए तावान तलब करना, ये बड़े संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। उन ख़वातीन जो FIR का मतन मैंने पढ़ा है उसमें ख़वातीन के मुताबिक मोहम्मद रज़ा डार शायद जिनसी ज़्यादती में मुलविस नहीं है, अलबत्ता वो तावान तलब करने में मुलविस है,
उनको यहाँ पर अगवा कराने में मुलव्वस है, उनको जान से मारने की धमकियों में मुलव्वस है, तावान तलब करने में मुलव्वस है। ये सारी चीज़ों में वो मोहम्मद रज़ा डार साहब को शामिल कर रही हैं। लेकिन FIR के मतन में ये बात कहीं नहीं देखी गई कि मोहम्मद रज़ा डार भी उनके साथ जिनसी ज़्यादती करने वालों में शामिल थे। ये बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी इसलिए है कि ज़ाहिर है, आप जानते हैं कि पंजाब में जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होता है, जो इस तरह का कोई जिनसी दरिंदगी का मारा शख्स होता है, उसके नेफे में गोली चलती है। और जो अगवा बराए तावान मांगता है, उसको फिर कोई साथी छुड़ाने आता है और वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। अब ये दो बड़ी मुश्किल तरीन केसेस हैं CCD के लिए। अब रिकॉर्ड देखा जाए तो अगवा बराए तावान के जो केसेस हैं वो भी CCD को जाते हैं। जो जिनसी हिरासानी, जिनसी तशद्दुद, इज्तमाई ज़्यादती और इस तरह की चीज़ों में ये केसेस भी CCD देखती है। अब मुझे अभी इल्म नहीं है कि आया ये केसेस CCD को दिए जाएंगे या CCD को नहीं दिए जाएंगे। ज़ाहिर है, इसको पहले परखा जाएगा कि ये केसेस कितनी सदाकत है। देखा तो जाए तो हॉलैंड की रहने वाली स्टेफनी अडियाना माओ को क्या पता कि पाकिस्तान के मोहम्मद रज़ा डार कौन है। और फिर पुलिस के मुताबिक इन खवातीन को शिकायत इनकी किसी बाहर से इनके वालिद ने कॉल की, हॉलैंड से, जो हमारी पुलिस राय से गुफ्तगू हुई है, हॉलैंड से कॉल आई और वहाँ से 15 पे कॉल के बाद, यकीन शायद 15 पे कॉल के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इन दोनों खवातीन को बाजियाब कराया और 4 अफराद को मेरे ख्याल में हिरासत में भी लिया है। तो ये केस यूं तो नहीं कहा जा सकता कि अब स्टेफनी अडियाना माओ को क्या पता कि मोहम्मद रज़ा डार कौन है भाई, और ऑस्ट्रिया रॉबसन बाराचो को क्या पता कि मोहम्मद रज़ा डार कौन है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दर्ज कराई हैं और फिर उन्होंने जाकर कोर्ट में भी बताया है। अब इम्तहान ये है कि क्या यहाँ भी नेफे में गोली चलेगी। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये इतना बड़ा पाकिस्तान की बदनामी भी है दुनिया भर में। वो जो स्टेफनी है, जब वापस जाएगी अपने मुल्क, जब ऑस्ट्रिया रॉबसन बाराचो जब अपने मुल्क वापस जाएगी, तो वो क्या कहेगी पाकिस्तान के बारे में। ज़ाहिर एक बुरा तासुर लेके गई है। अगर ये सच है वाक़या तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई स्टोरी ज़रूर है। वो कोई डील हुई थी, वो कोई मामला तय हुए थे और फिर उसके बाद उनकी पेमेंट रोकी गई होगी। जो भी है, इन खवातीन के साथ कुछ ना कुछ इशू तो हुआ है। अब असल कहानी और असल स्टोरी यहां पता चलेगी कि क्या पाकिस्तान में माइट इज राइट है, पाकिस्तान में क्या कवानीन सिर्फ गरीब के लिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, पहले इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और देखना चाहिए कि मोहम्मद रज़ा डार साहब क्या वाकई इसहाक डार साहब के करीबी ब्लड रिलेशन वाले हैं। पुलिस ज़राए यही कह रही है और पुलिस ज़राए ने ही इस बात को कंफर्म किया है कि ये साहब मोहम्मद रज़ा डार साहब इसहाक डार साहब के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने उनके साथ रिश्ता भी बताया था, तो हम एहतियातन मुबैना का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें 100% श्योर नहीं है हम, क्योंकि पुलिस ज़राए के ने इस बात को कोट किया है, तो इसलिए हमें उनका एग्जैक्ट रिश्ता भी पता है, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं कोट कर रहे क्योंकि ज़ाहिर है जब तक ये चीज़ें 100% कन्फर्म न हो तो ये बात करनी नहीं चाहिए। बहरहाल ये चूँकि मोहम्मद रज़ा डार के हवाले से FIR में उनका नाम है बाकायदा तौर पर, और पुलिस ज़राए इन चीज़ों को कंफर्म कर रहे हैं कि वो जनाब इसहाक डार साहब के करीबी रिश्तेदार हैं। अब CCD का इम्तहान ये है कि अगर पंजाबियों के नेफों में गोली चल सकती है, पंजाबी का मतलब है जो भी कानून तोड़े, कानून न पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, सराइकी, कश्मीरी, हज़ारेवाल, गिलगिती, शिगरी, किसी को नहीं देखता। कानून कानून है। लेकिन सवाल यह कि क्या इनके नेफे में गोली चलेगी। जितना बड़ा वाकया है, मेरे ख्याल में इनके पहले नेफों में पटाखे फोड़ने चाहिए, फिर बम फोड़ना चाहिए, गोली की ज़रूरत ही नहीं है अगर ये वाकया सच है तो, क्योंकि इससे मुल्क की बदनामी हुई है। अब ये वाकया
सादा तो है नहीं, ये माजरत के साथ, ये बिल्कुल, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानते हैं, जो पाकिस्तान के माजी में कैसे कब क्या क्या चीज़ें कैसे 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 औखे मोड़ आते हैं सियासत में, वो आप जानते हैं। अब ये मुस्लिम लीग नून के लिए पहला औखा मोड़ है कि सिटिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वजीर खारजा, उनके करीबी मुबैना करीबी रिश्तेदार, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के इसहाक डार साहब की वजह से करीबी रिश्तेदार मुबैना तौर पर, तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। और इसके असरात क्या होंगे, ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, ज़ाहिर है। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ हुआ होगा, शायद कोई डील हुई होगी, वो इनके कहने पर आई होगी, या ये इन्होंने कुछ वक्त साथ गुजारा होगा और लेन देन का कोई मामला हुआ होगा। ज़ाहिर है जो पैसे उन्होंने देने थे या जो भी मामला उनका दरम्यान होगा, वो कमेंटमेंट पूरी नहीं की गई होगी, तो इन दोनों खवातीन ने FIR करा दी होगी। तो कहीं ना कहीं बात तो है ना, ये तो नहीं है कि बिल्कुल जीरो से कि आप कह दें कि बिल्कुल नहीं बकवास है, सिफर है, कुछ ऐसा ऐसा है ही नहीं है। ये जो FIR कटी है थाना सी में, डिफेंस थाना थी में 1560/26, ये बिल्कुल सिरे से ही बकवास है। ये तो अब है नहीं ना FIR। और फिर ज़ाहिर है जो डिफेंस में रहता है या डिफेंस सी में जिसके खिलाफ FIR कटी है, वो कोई रेडी बांध तो नहीं होगा ना, कोई चंगा भला तकड़ा खाता पीता बंदा होगा। तो अब CCD का इम्तहान है कि गरीबन दे नेफे च गोलियां ते इत्थे कुछ भी नहीं, ज्यादती तो है ना। देखते हैं। बहरहाल ये सिग्नल है, ये है सिग्नल, ये वाकया सच है, ये वाकया झूठ है। रजा डार साहब रिश्तेदार हैं नहीं है, जो भी है ये सिग्नल। ये सिग्नल आपको नजर आ रहा है, और सिग्नल कुछ ना कुछ बता रहा होता है। मतलब सिग्नल है ना, वो आपको इशारा दे रहा होता है इधर। मतलब अगर ग्रीन जला है तो कह रहा है गुजर जा, येलो है तो कह रहा है कि थोड़ा हौसला सब्र तहम्मुल, रेड जला है तो बोला ब्रेक मार भाई, रुक जा थोड़ा। है ये सिग्नल। अब मुझे नहीं पता ये ग्रीन है, ये येलो है या रेड है, सिग्नल है। और किसके लिए है, पैगाम वाजे है। इस केस में आगे कल कर क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या रुख इख्तियार करता है ये केस, हम आपसे राब्ते में रहेंगे। फिलहाल इतनी ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।